नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे कौन ग्रह किसका अधिष्ठाता होता है। प्रिय दर्शकों, पिछले क्लास में हमने वस्तुओं के स्थिर कारक समझ लिया। आज हम इसको समझ लेते हैं, जो यह टॉपिक है कि कौन ग्रह यानी जो ग्रह हैं, इन ग्रहों में से कौन सा ग्रह किसका अधिष्ठाता है, यानी कि इन ग्रहों का सर्वाधिक प्रभाव किस पर है, यानी मुख्य प्रभाव ये क्या देंगे जन्म कुंडली में। और साथ ही साथ हम समझेंगे रोग को लेकर इन ग्रहों का प्रभाव। प्रिय दर्शकों, हेल्थ इन ग्रहों से किस प्रकार प्रभावित होता है, किस रोग में किस ग्रह का रोल होता है, आज मैं आपको कुंडली पर बताने वाला हूं। और उन रोग में इन ग्रहों का क्या महत्व है, क्या स्थान है, क्या भूमिका है, यह आज हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, रोग का जड़ जो है ना, वो तीन है। तीन जो प्रकृति है, इसी प्रकृति से अनेकों रोग होते हैं। वाग्भट जी कहते हैं वात, पित्त और कफ, ये जो तीन प्रकार का विकार है, वात, पित्त और कफ, इन तीन के कारण ही तमाम रोगों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि हमारे शरीर में वात भी संतुलित है, पित्त भी संतुलित है और कफ भी संतुलित है। और इन तीनों में से जिसका संतुलन बिगड़ा तो समझिए कि रोग की उत्पत्ति शुरू हो गई। यानी हमारे शरीर में जो पंचतत्व हैं, यह भी संतुलित है। जहां पंचतत्व अनबैलेंस होता है, जातक अस्वस्थ हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो हम समझेंगे वात, पित्त, कफ देने वाले कौन से ग्रह हैं, और साथ ही साथ इस ग्रह का मुख्य प्रभाव किस पर है, वही कहा किसका अधिष्ठाता कहा यहां। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। सूर्य आत्मा का एवं पित्त का। अब प्रिय दर्शकों, सूर्य से समझिए कि सूर्य यदि जन्म कुंडली में रोगेश हुआ, अशुभ हुआ, तो यह पित्त जनित बीमारी देगा, पित्त से संबंधित परेशानी उत्पन्न करेगा। और सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव आत्मा पर है। आत्म बल का कारक सूर्य है। यदि कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत हो तो आप सूर्य की अवस्था को देखकर जातक के आत्म बल की गणना कर सकते हैं कि जातक में जो आत्म बल होगा, यानी कि जो कॉन्फिडेंस है, वह किस लेवल पर होगा। जातक आत्मबली है, आत्मविश्वासी है कि नहीं है, यह सूर्य की अवस्था को देखकर आप ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा पर, सूर्य को आत्मा कहा गया है, सूर्य आत्मबल का कारक है, आत्मा पर इसका सर्वाधिक प्रभाव है, इसका यह अधिष्ठाता है। इसलिए जातक के आत्मबल की गणना आप सूर्य को देखकर कर सकते हैं। चंद्र ग्रह के बारे में बात करें तो चंद्र का सर्वाधिक प्रभाव मन पर होता है। जातक की मनोदशा यदि समझना है, कुंडली को देखकर यदि जातक की मनोदशा समझना है, तो आप जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह को देखिए। चंद्र ग्रह किस प्रकार का है, चंद्र ग्रह की अवस्था किस प्रकार की है, और इस मनोदशा के साथ साथ आप जातक का मनोबल भी समझ सकते हैं। दो बल होता है, एक आत्मबल, दूसरा मनोबल। इसके अलावा भी बल होता है, लेकिन ये दो बल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आत्मबल का विचार सूर्य से करोगे और मनोबल का विचार चंद्र से करना होगा। और इसके साथ साथ चंद्रमा का जो प्रभाव है वह वात और कफ दोनों पर है। तो चंद्र जनित जो रोग होते हैं, चंद्र के द्वारा जो रोग मिलते हैं, वह वात रोग होता है और कफ रोग होता है। यानी वात से संबंधित और कफ से संबंधित परेशानियां चंद्र जब अशुभ होते हैं तो जातक को प्राप्त होता है। और जातक का मन किस प्रकार का होगा, चंद्रमा का स्वभाव है जो चंचल है, तो चंद्रमा की अशुभता में जातक का मन चंचल भी हो जाता है। यानी कि चंद्रमा का जो
सर्वाधिक प्रभाव है वह मन पर है। जातक का मन किस प्रकार का है वो चंद्र की स्थिति से स्पष्ट हो जाएगा। बात करें मंगल ग्रह के बारे में तो मंगल सत्व है। सत्व का मतलब हिम्मत है। जातक में शारीरिक बल किस प्रकार का है यह भी मंगल से ज्ञात होगा। जातक में हिम्मत है कि नहीं, जातक निडर है, साहसी है कि नहीं है, यह मंगल की अवस्था से ज्ञात हो जाएगा। और मंगल पित्त जनित रोग देता है। पित्त से संबंधित जो बीमारियां हैं वह मंगल के द्वारा उत्पन्न होती हैं, मंगल की अशुभता के कारण प्राप्त होता है। बुध वाणी है, यानी वाक शक्ति का कारक होता है। बुध का सर्वाधिक प्रभाव वाक यानी वाणी पर है। जातक की वाणी किस प्रकार की होगी, जातक का व्याख्यान शक्ति किस प्रकार का होगा, वाक शक्ति किस प्रकार की होगी, भाषण देने की कला किस प्रकार का है और जातक बोलने वाला किस प्रकार का है, यह आप बुध की स्थिति को देखकर गणना कर सकते हैं। यदि कुंडली में बुध बहुत बढ़िया है, यानी इसकी अवस्था अंश बल आदि से भी बहुत बढ़िया है, तो जातक की वाणी बहुत ही उत्तम होगी, श्रेष्ठ होगी, अद्भुत होगी और प्रवाह वाली वाणी होगी और दिव्य वाणी होगी। वजन होगा शब्दों में और सुनियोजित तरीके से कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार के शब्द प्रयोग करके भाषण देना है, अपनी बात रखना है, इसमें जातक को महारत हासिल होगी यदि बुध की स्थिति अच्छी हो तो। और यह बुध एकलौता ऐसा ग्रह है जो वात पित्त कफ तीनों रोग देने वाला होता है। तो कभी काल यह कंफ्यूजन बन जाता है जब बुध से किसी भी प्रकार के रोग मिल रहे हों, बुध की अशुभता के कारण यदि कोई रोग बन रहा हो, रोग उत्पन्न हो रहा हो, तो वह वात पित्त और कफ तीनों का देने वाला है। तो ये वात पित्त कफ में से कौन सा रोग हो रहा है और इनसे बुध का किस प्रकार से कनेक्शन होगा, ये तीनों में विभाजन करने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है, लेकिन आप सूक्ष्मता से जब अध्ययन करेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि एक मात्र बुध ही ऐसा ग्रह है जिसके कारण तीनों ही रोग होते हैं, वात से संबंधित भी, पित्त से संबंधित भी और कफ से संबंधित भी। गुरु है तो ज्ञान है। प्रिय दर्शकों, कुंडली में यदि बृहस्पति बलवान नहीं तो समझिए कि जातक ज्ञानवान नहीं। मैं एक ही लाइन में कहता हूं कि यदि गुरु बलिष्ठ तो जातक ज्ञानवान है, गुरु बलवान तो चेला पहलवान, वरना चेला में न रहेगा दम और वह न होगा पहलवान। गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए आप गुरु की स्थिति को देखकर जातक के ज्ञान का अंदाजा लगा सकते हैं। और यही बृहस्पति सुख के भी कारक हैं। यदि कुंडली में बृहस्पति मजबूत होंगे तो ही जातक को सुख प्राप्त होगा। और इस कुंडली पर बात करें तो कुंडली में 12 भाव हैं। 12 भावों में से सबसे अधिक स्थान देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। अब आप कहेंगे कि राशियों में तो 2 ही स्थान प्राप्त है। मैं राशियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन 12 भावों के कारकों के बारे में बात कर रहा हूं कि इन 12 स्थानों में से सर्वाधिक स्थान, सबसे अधिक स्थान यदि किसी ग्रह को प्राप्त है तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं। दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इतने भाव प्राप्त हैं। और इनकी महत्ता सुनिए, देवगुरु बृहस्पति ही ऐसे इकलौते ग्रह हैं जिनको कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता। सभी ग्रह इनको या तो मित्र समझेंगे या सम समझेंगे, शत्रु कोई नहीं मानता देवगुरु बृहस्पति को। तो ये यदि कुंडली में बलिष्ठ हैं, मजबूत हैं, तो समझिए कि आपकी कुंडली बहुत बढ़िया है, आपको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। विशेषकर ज्ञान और सुख को देने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। और रोग के संदर्भ में बात करें तो ये कफ जनित रोग देते हैं जातक को और उदर विकार देते हैं।
उदर से संबंधित भी विकार बृहस्पति से प्राप्त होता है और कफ पर इनका सर्वाधिक प्रभाव होता है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो शुक्र काम शास्त्र के ज्ञाता हैं। शुक्र का काम पर विशेष प्रभाव होता है, यानी संसारिक सुख सुविधाओं पर, भोग विलास की वस्तुओं पर शुक्र का आधिपत्य होता है। इन वस्तुओं के ये अधिष्ठाता होते हैं और वात तथा कफ पर इनका सर्वाधिक प्रभाव होता है। वात जनित और कफ जनित रोग शुक्र से प्राप्त होते हैं। और शनि दुख का कारक है, शनि रोग का कारक है। शनि को साक्षात रोग कहा गया है, यानी इसके पास दुख का ही डिपार्टमेंट है। शनि दुख देने वाले ग्रह हैं, कष्ट देने वाले ग्रह हैं। तो यदि ये अशुभ हो जाएं तो हद से ज्यादा जातक को दुख देते हैं, परेशान कर देते हैं। और यदि शुभ हो तो फिर कहना ही क्या है, इनकी शुभता भी परचम पर होती है। यदि शुभ हो, योग कारक हो, तो जातक को सब कुछ दिलाने वाले होते हैं, बशर्ते जातक को अनुभवी बनाकर देंगे। जातक को आंख बंद करके सब कुछ नहीं दे देंगे, जातक को ठोक पीट कर अनुभवी बना देंगे। घाट घाट के पानी पिलाने के बाद ये पद और प्रतिष्ठा दिलाने वाले होते हैं। और ये वायु कारक ग्रह हैं। जब ये अशुभ होते हैं तो वायु जनित रोग देते हैं, गैस से संबंधित बीमारी दे देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इन ग्रहों की अवस्था को देखकर यह सरलतम तरीके से ज्ञात कर सकते हो कि जातक का आत्मविश्वास किस प्रकार का होगा, जातक का मनोबल किस प्रकार का होगा, जातक में हिम्मत, बोलने की कला, वाक शक्ति, ज्ञान, काम, दुख, कष्ट आदि है कि नहीं। ये तमाम विषयों को ज्ञात कर सकते हो। और जातक को किस प्रकार का रोग है, क्या रोग है, उस रोग का जो जड़ वात पित्त कफ है, उन तीनों में से कौन सा है और वह किस ग्रह से प्राप्त हो रहा है, उस ग्रह को ज्ञात करके समुचित समाधान कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, यह जो विषय है यह बहुत ही गहरा है, गंभीरता से समझने वाला है। यदि आप इसको समझ लेते हो तो काफी हद तक फलादेश करना सरल हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।